हेलो एंड वेलकम टू आईसीएसई एग्जाम स्क्वायर। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोगों ने आपके लिए बूस्टर्स लेकर आया है। बूस्टर्स में बेसिकली होता ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर्स को फ्रेम करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करोगे और हमारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने आंसर्स को बेटर कर पाओगे और एग्जामिनर को अपने पेपर से इम्प्रेस कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर बैठे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, या तो अगर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पैराफ्रेज रीड करेंगे। आई हैव पॉसेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom. तो अभी आप समझ गए हो, ये हमारे एक्ट 4 सीन 1 का पैराफ्रेज है और ये किसने कहा है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन के सब पार्ट में अगर आप देखो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन्स स्टेटेड अबव, to whom is he speaking and where are they present। तो इसमें जनरली दो क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक जगह लगा हुआ है एक क्वेश्चन के आगे और फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे में हम पैराग्राफ छोड़ छोड़ करके अपने आंसर्स को लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन्स स्टेटेड अबव। तो इसका स्पीकर शायलॉक है और हम लोग अब अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। In the given paraphrase, the speaker of the lines is Shylock. अब इसमें हम शायलॉक को अंडरलाइन कर लेंगे। आप अपने आंसर पेपर पर भी आंसर के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, इस तरीके से हमारा आंसर बेटर लगता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़कर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो कि है, टू whom is he speaking and where are they present। इस टाइप से अगर आप अपने आंसर्स को लिखोगे अपने पेपर पे तो अच्छा रहेगा और इस ऐसे ही प्रेजेंटेशन मेथड से आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, टू whom is he speaking and where are they present, इसका आंसर जब हम लोग फ्रेम करेंगे आप स्टार्ट कर सकते हो, शायलॉक इज स्पीकिंग टू द ड्यूक ऑफ वेनिस या फिर ही इज स्पीकिंग टू द ड्यूक ऑफ वेनिस। He is speaking to the Duke of Venice। अब इसमें जो हमारा नाउन है वो सब हमारा कैपिटल लेटर पे रहेगा, जैसे कि हमारा ड्यूक हो गया, वेनिस हो गया, शायलॉक हो गया। यहाँ पे ड्यूक ऑफ वेनिस को हम अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे एक और रह गया, वेयर आर दे प्रेजेंट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे हम और अपना सिंपली आंसर दे देंगे, दे आर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन वेनिस।
They are present in the court of justice in Venice. यहाँ पे हमारा आंसर्स कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी हम अंडरलाइन अगर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर्स हम लोगों ने लिख लिया है। आप सारे पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह वगैरह, जो कॉमा है, फुल स्टॉप है, वो सब का ध्यान रखकर अपने आंसर्स को लिखोगे तो वही उसी से आपको स्कोर मिलेगा ज़्यादा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सबथ, ऑफ व्हाट हैव द स्पीकर सोन बाय द होली सबथ। तो यहाँ पे पूछा है सबथ क्या होता है। तो आप लोग को पता है सबथ सैटरडे होता है, ज्यूइश वीक के 7th डे को हम लोग सबथ बोलते हैं। और जो स्पीकर है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, शायलॉक स्पीकर है, तो उसने क्या सबथ से ओथ खाई थी। तो उसने ये शपथ लिया था, ये ओथ लिया था कि वो अपना जो बॉन्ड का फॉरफीचर है वो लेके रहेगा। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों के आंसर्स के बीच में भी हम एक लाइन छोड़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज मीन बाय सबथ। तो हम लोग आंसर लिखेंगे इन द गिवन पैराफ्रेज से शुरू करेंगे। इन द गिवन पैराफ्रेज, कॉमा, the word सबथ। अब सबथ को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। means Saturday, which is the 7th day of the Jewish week. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफ व्हाट हैव द स्पीकर सोन बाय द होली सबथ। फिर से हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। द स्पीकर, अब यहाँ पे आप स्टेट भी कर सकते हो कि स्पीकर शायलॉक है। द स्पीकर ब्रैकेट में आप शायलॉक लिख सकते हो, यहाँ पे अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। हैव सोन बाय द होली सबथ, अगेन सबथ कैपिटल से, that he will take the forfeiture of the bond यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है that he will take the forfeiture of the bond। और अगर इसके साथ साथ आप बताओगे कि बॉन्ड में क्या लिखा था, which is a pound of flesh of merchant Antonio, तो वैसे भी आपका आंसर और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे, which is a pound of flesh from Antonio, फुल स्टॉप। अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नंबर सी,
What reason does Shylock give for insisting on having a pound of Antonio's flesh? ये एक ही क्वेश्चन है और जनरली जो मार्क्स अलॉट करता है आपके पेपर में वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होगा अकॉर्डिंग टू ICSE 2022 स्पेसिमेन पेपर। जो सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन पेपर है उसमें जनरली आपका मार्क्स जो ईच क्वेश्चन अलॉट करेगा वो 3 या फिर 2 मार्क्स का होगा। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि व्हाट रीजन शायलॉक ने क्या रीजन दिया कि वो एंटोनियो का फ्लैश लेने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। जब ड्यूक ने उससे पूछा था तो शायलॉक ने कहा था कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज आई हेट एंटोनियो। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम लोग फ्रेम करेंगे। शायलॉक said that he has no reason to give for he has no reason to give for insisting on having a pound of Antonio's flesh. It is, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है क्योंकि उसने कहा था कि उसके शायलॉक के पास सिर्फ एक डीप रूटेड हेट्रेड है एंटोनियो को लेकर के, इसीलिए वो इंसिस्ट कर रहा है सच एन अनप्रॉफिटेबल बॉन्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, एक ही सिंगल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बीच में जरा सा भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। इट इज जस्ट बिकॉज he has a deep-rooted hatred and detestation for Antonio. डिटेस्टेशन मतलब भी हेट्रेड ही हो गया। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ आंसर को। Shylock said that he has no reason to give for insisting on having a pound of Antonio's flesh. It is just because he has a deep-rooted hatred and detestation for Antonio. यहाँ पे हमारा आंसर सिंपल वर्ड्स में कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आप आंसर्स को ज़्यादा ओवर एग्जैगरेट करके नहीं लिखोगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल जितना आंसर्स रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिल पाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाएंगे। What will happen if the Duke deny the forfeiture of the bond to Shylock? अगर ड्यूक मना कर देता है शायलॉक के क्लेम को, जो फोरफीचर है बॉन्ड का उसको, तो क्या होगा? तो अब हम लोग नंबर डी का आंसर फ्रेम करेंगे। इफ द ड्यूक डिनाई शायलॉक फ्रॉम क्लेमिंग द फोरफीचर ऑफ द बॉन्ड, the Charter of the Freedom of Venice will be endangered as Shylock's claim is legally right. ठीक है, तो अगर ड्यूक मना कर देगा शायलॉक के क्लेम को जो कि फॉरफीचर है बॉन्ड का, देन शायलॉक ने रीजन बताया था कि वो अपने सिटी के जो चार्टर है, वेनिस का जो चार्टर है उसको एंडेंजर करेगा। द चार्टर
of freedom of Venice will be endangered और ये क्यों होगा? एज शार्लॉक्स क्लेम इज लीगली राइट, क्योंकि शार्लॉक का क्लेम लीगली राइट है, कोर्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वो सही है। ठीक है, शार्लॉक लीगली क्लेम कर रहा है क्योंकि उसके पास बॉन्ड है, तो लॉ उसको गलत नहीं बता सकता है। एज शार्लॉक्स क्लेम is legally right। अब इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगर हमारा एक सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़ेंगे आंसर्स लिखते समय अपने पेपर पर, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स है, तो उसमें हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा बीच में आंसर्स के। ठीक है, तो आज का हमारा बूस्टर कंप्लीट होता है गाइस। सेकेंड बूस्टर जो हमारा आएगा वो ज्योग्राफी का आएगा, अप टू थर्सडे वो अपलोड हो जाएगा, बाय थर्सडे। तो हमारे चैनल से अपडेट रहिए गाइस, क्योंकि हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं ICSE 2022 सेमेस्टर 2 से रिलेटेड। ओके देन, थैंक यू।